दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष इंडियन ज्योग्राफी में अपने अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूं। आज हमारा दोस्तों 403 नंबर का लेक्चर है। ठीक है, देखिए हम लोगों ने धीरे धीरे करके 12,000 सवाल कंप्लीट कर लिए। आज की क्लास अगर आप देखते हैं तो 12,061 से लेकर 12,090 तक के सवालों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, और आज हमने जो टॉपिक चूज किया दोस्तों ये बहुत ही कमाल की टॉपिक है। हम सभी काजू, बादाम, पिस्ता और किशमिश, नारियल, अखरोट इन सब के बारे में जानते तो हैं, लेकिन इन सब का हमारी परीक्षा से क्या संबंध है, हमारी जीवन शैली से क्या संबंध है, इनके कौन कौन से फायदे हैं, बहुत कुछ आज आपको सीखने समझने को मिलेगा। तो ये वीडियो दोस्तों सिर्फ परीक्षा के लिए ही उपयोगी नहीं, आपके निजी जीवन में भी दोस्तों बहुत उपयोगी साबित होगी। एक बार आप इस वीडियो को पूरा देखें, फिर अपने आप आपको समझ में आएगा। ठीक है, हमने बहुत सारे कोर्सेज लॉन्च किए हैं। अगर आपको अच्छा लगेगा कि पढ़ाने की शैली सर की अच्छी है, सिखा पाते हैं, समझा पाते हैं, तो आप निश्चित रूप से एक बार हमारे कोर्स भी ज्वाइन कीजिएगा ताकि अच्छी तैयारी हो पाए। जिस किसी को भारत का इतिहास जानना हो, आपके लिए मैंने एक क्लास यहाँ तैयार किया, मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास। बहुत गजब का लेक्चर है दोस्तों। संपूर्ण भारत का इतिहास एक अलग ही तरीके से पढ़ाया गया है, उसको पिक्चराइजेशन के माध्यम से पढ़ाया गया है। आपको लगेगा आपके सामने पूरी पिक्चर चल रही है। ठीक है, बहुत ही गजब की क्लास, आप एक बार पढ़ के देखो, मजा खूब आएगा। ठीक है, चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। तो पहला सवाल हमारा आता है दोस्तों काजू। हम अपनी कहानी दोस्तों यहीं से शुरू करेंगे, काजू से। और सवाल दे रहा दोस्तों कि काजू जो है ये किस मूल का पौधा है। मूल मतलब देखिए हर एक जो पौधा होता है ना, इसकी उत्पत्ति भारत में नहीं है। जब भारत में तमाम विदेशी यात्री आए, जैसे पुर्तगाली आए, अंग्रेज आए, डच आए, डेनिस आए, फ्रांसीसी आए, तो अपने साथ दोस्तों किसी न किसी पौधे को लेकर आए, कोई न कोई चीज लेकर आए, उसका उत्पादन दोस्तों उस प्रकार भारत में शुरू होता है। तो जब हम काजू की बात करते हैं दोस्तों, तो काजू याद रखिएगा ये दक्षिण अमेरिका का पौधा है। ठीक है, काजू जो दोस्तों ये दक्षिण अमेरिकी पौधा है। अब दक्षिण अमेरिकी कहने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि दक्षिण अमेरिका में बहुत सारे देश हैं, तो इसके वजह से आपको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ब्राजील, ठीक है, ब्राजील ये कहाँ का दोस्तों, ब्राजील। अगला सवाल ये आता है कि इसे भारत कौन लाया। ठीक है, भारत कौन लाया दोस्तों, इसे भारत कौन लाया, ये सवाल आता है। ठीक है, इसे भारत लाया था पुर्तगालियों ने। किसने लाया था दोस्तों, इसे भारत पुर्तगालियों ने लाया था, उन्हीं को दोस्तों ये श्रेय दिया जाता है। ठीक है, कि काजू, इसको आप याद रखेंगे, काफी अच्छा सवाल है। तो हम काजू की उत्पत्ति के बारे में मैंने आपको बताया। अब देखिए आगे क्या क्या सवाल जो काजू के बारे में हमें जानना चाहिए, समझना चाहिए। दूसरा सवाल यहाँ पर है कि काजू में कौन कौन से पोषक तत्व दोस्तों पाए जाते हैं। अगर आप काजू का सेवन करते हैं, काजू खाते हैं, तो उसको खाने से दोस्तों कौन कौन से पोषक तत्व आपके शरीर में प्राप्त होते हैं। तो नंबर 1 पर याद रखेगा, काजू में सबसे ज्यादा क्या होता है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट होता है। आपको नहीं पता तो जानिए, काजू में सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, इसलिए जो शुगर पेशेंट हैं उनको थोड़ा सा बचने की जरूरत है, क्योंकि भाई उनके शरीर में इंसुलिन तो बन नहीं रही है, तो काजू का सेवन वो कम करेंगे। ठीक है, अगर आपको नहीं पता होगा तो आप जो है ध्यान नहीं दे पाएंगे। ठीक है, दूसरा याद रखिएगा, दूसरी सबसे ज्यादा मात्रा प्रोटीन की होती है और तीसरी सबसे ज्यादा मात्रा फैट का होता है, यानी यहाँ पर वसा सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, वसा। ठीक है, वसा भी पाया जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे जिस किसी को हार्ट संबंधी दिक्कत है, हृदय रोग, ठीक है, उसमें दोस्तों फैट आपको एकदम नहीं लेना है, और शुगर वालों को दोस्तों एकदम कार्बोहाइड्रेट मनाई है। तो ये दो रोग के लिए दोस्तों ये बिल्कुल ठीक नहीं, इसको याद रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा कुछ और चीजें पाई जाती हैं, जैसे काजू में कैल्शियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों, काजू में कैल्शियम पाया जाता है। कैल्शियम जो होता है दोस्तों ये हमारे शरीर में क्या करता है, हड्डियों को मजबूत करता है। ठीक है, तो कैल्शियम जिस किसी का हड्डी वगैरह कमजोर हो वो इसे ले सकता है, पॉइंट 1। और पॉइंट 2 याद रखेगा, काजू में दोस्तों आयरन की मात्रा भी पाई जाती है। आयरन, आयरन को Fe से डिनोट करते हैं, Fe। ठीक है, आयरन का काम क्या है शरीर में, मैं आपको एक काम करता हूं, वैसे तो सब जियोग्राफी की बातें हैं, जियोग्राफी नहीं, ये सब साइंस की बातें हैं, लेकिन लगे हाथ में 2-2 लाइन आपको बताते चलता हूं, क्योंकि पता नहीं क्यों ना मेरा दिल कह रहा है कि मैं बोले बिना अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूं। देखिए कैल्शियम शरीर में हड्डी को मजबूत करता है। ये जो आयरन होता है, आयरन लोहा को कहा जाता है। आप कहेंगे सर शरीर में लोहा का क्या काम है काम दोस्तों, आयरन बहुत जरूरी है। आयरन का सिर्फ एक काम होता है, खून बढ़ाना। शरीर में अगर खून की कमी है तो उसकी कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। ठीक है, तो खून की मात्रा बढ़ाने के लिए ही जिम्मेदार दोस्तों कौन है, आयरन है, ये आप याद रखेंगे। और काजू से भी दोस्तों हमें आयरन प्राप्त होता है, ये पॉइंट आप नोट कीजिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। करा काजू में अगर हम विटामिन की बात करें, ठीक है, अगर हम विटामिन की बात करें तो काजू में दोस्तों कौन कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो कोई एक विटामिन नहीं दोस्तों, इसमें कई सारे विटामिन पाए जाते हैं। हो सकता हो कि आप न नाम जानते हो, लेकिन आप आज मैं बताऊंगा तो आप जान जाएंगे।
बताएंगे, ठीक है। अगर विटामिन की बात आएगी तो बताइएगा दोस्तों, यहाँ विटामिन B6 पाया जाता है, यहाँ पर विटामिन B12 पाया जाता है। B12 बहुत जरूरी दोस्तों, B12 को कोबाल्ट कहा जाता है। B12 जो होता है कोबाल्ट होता है। कोबाल्ट मतलब समझिए कि आपके शरीर में विकृतियों को, विसंगतियों को, जो जीन में विसंगतियां होती हैं उसको दूर करने का काम दोस्तों B12 करता, बहुत गजब का है, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों इसमें पाया जाता है विटामिन सी। क्या पाया जाता है? विटामिन सी, ठीक है। विटामिन सी के बारे में जानते होंगे आप लोग। और सबसे ज्यादा जो जरूरी यार विटामिन के याद रखिएगा, रक्त का थक्का बनने के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। रक्त का थक्का में देखिए 2 बार के आ रहा है, तो याद रखिएगा ये जो विटामिन के है ये रक्त में थक्का के लिए जिम्मेदार माना जाता है, ठीक है। इसको याद रखेंगे। ये सब दोस्तों विटामिन काजू मिल जाता है। तो कभी भी आपको इन विटामिन की कमी है अगर, अब आप कहेंगे सर विटामिन की कमी से होने वाले रोग बता दीजिए, देखिए तब आप साइंस में चले जाएंगे, थोड़ा सा दूर रहिए। मैं कह रहा हूं अगर इन विटामिनों की कमी है तो सीधा सीधा आप याद रखिए कि आप आ जाइए, काजू खाइए, काम आपका सही हो जाएगा, ठीक है। हम ज्योग्राफी की क्लास ले रहे हैं तो हमें थोड़ा सा बंध के भी रहना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़िए। करा काजू पोषक तत्वों के मामले में किन खाद्य पदार्थों के समकक्ष माना जा सकता है? मतलब वो कौन सा खाना है जिसके इज इक्वल टू दोस्तों आप काजू को मान सकते हैं। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, दूध पीते हैं, ठीक है, दूध, या बहुत सारे लोग दोस्तों मांस भक्षण करते हैं ना, मांस भक्षण। तो जो दूध, मांस और अंडा खाते हैं, ठीक है, जो दूध, मांस और अंडा खाते हैं, समझिए एक तरफ दूध, मांस, अंडा और दूसरी तरफ अकेला काजू, ये बराबर है, ठीक है। एक तरफ देखिए, कभी कभी होता है ना, बहुत सारे जो लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं उसे लोग हमेशा हिदायत देते हैं, अरे भैया नॉनवेज नहीं खाएंगे तो आपके शरीर में फला चीज की कमी। अरे हम बता रहे हैं ना, काजू खाइए, ये दोस्तों इसका सप्लीमेंट है, काजू खाइए। जो चीज आपको मांस भक्षण से मिलेगा उतना प्रोटीन, उतना कार्बोहाइड्रेट, उतना जो है फैट आपको काजू से मिल जाएगा, तो काजू खाओ ना, क्यों आप मांस भक्षण पे तुले, ठीक है। तो इसको आप ध्यान देंगे, बहुत पॉइंट की बात है। आगे बढ़िए। अगला सवाल है राष्ट्रीय काजू शोध संस्थान, ठीक है। राष्ट्रीय काजू शोध संस्थान, आपने सब्जी शोध संस्थान पढ़ा कि भैया बनारस में है, आपने गन्ना पढ़ा कि भैया लखनऊ में है, आपने चीनी पढ़ा कि कानपुर में, दलहन पढ़ा कानपुर में, बहुत इस तरह से बहुत आप पढ़ते हैं। काजू भी शोध संस्थान है, इसका भी, हाँ रिसर्च तो हर चीज पे हो सकता है ना। तो जो काजू शोध संस्थान दोस्तों ये कहाँ स्थित है? ये कर्नाटक में स्थित है। एक जगह वहां पड़ता है चित्तूर। क्या पड़ता है दोस्तों? याद रखेंगे, चित्तूर नहीं, पुत्तूर, नाम एक जैसा है, ठीक है। पुत्तूर एक जगह पड़ता है दोस्तों, पुत्तूर, ये कर्नाटक में स्थित है। और वहीं पर दोस्तों एक काजू शोध संस्थान है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। बहुत अच्छा सवाल दे दिया, ठीक है। चलिए मैं आप हमसे एक बात और पूछ सकते हैं कि सर काजू का ना उपयोग बता दीजिए, हमारे जीवन में काजू का क्या यूज है सर, एक बार थोड़ा सा इसको बता दीजिए। देखिए मैं आपको बताऊं अगर आसान भाषा में, तो याद रखिएगा काजू आप जब सेवन करेंगे तो धीरे धीरे दोस्तों आपका याददाश्त बढ़ जाएगा, ठीक है। आपके अंदर जो भी मानसिक विसंगतियां हैं, ठीक है, विसंगतियां हैं, उन मानसिक विसंगतियों को क्या करता है काजू? दूर करता है। मानसिक विसंगति समझते हैं, दिमाग अगर रह काम करता है, रह के आप यूटर्न मार लेते हैं, उससे दोस्तों आपको ये दूर करेगा, तो इसको भी याद रखेगा। प्लस दोस्तों याद रखेंगे शरीर में ब्लड प्रेशर को दोस्तों सही करता है, ठीक है। ब्लड प्रेशर अगर किसी को है तो काजू का सेवन करते हैं। देखिए हार्ट पेशेंट वाले काजू नहीं लेंगे, कम लेंगे, और शुगर वाले काजू कम लेंगे। कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है, झूठ मूठ का शर्करा का लेवल बढ़ जाएगा, बाद में आप कहेंगे कि ये बहुत बड़े डॉक्टर बन रहे थे और हमको ले डूबे। नहीं, मैं आपको एकदम परफेक्ट चीजें जो है केवल वही चीजें बता रहा हूं, ये आप याद रखें। हाँ इसमें फैट जरूर होता है, लेकिन दोस्तों यह कोलेस्ट्रॉल को भी मेंटेन करता है, ठीक है। अगर लिमिट मात्रा में इसको लिया जाए तो यह कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बैलेंस करता है। क्या करता है दोस्तों? बैलेंस करता है काजू, ये आप याद रखेंगे। ज्यादा मात्रा में काजू लेंगे तब ना शरीर में फैट बनेगा। तो कौन कह रहा है कि आप एक बार में एक एक पाव काजू खा जाइए? ऐसा नहीं है, थोड़ा थोड़ा सेवन करेंगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल भी दोस्तों मेंटेन रहेगा। ये 4-5 बातें हैं जो आप याद रख सकते हैं, ठीक है। आइए अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल दे रहा है कि काजू का प्रमुख उत्पादक राज्य दोस्तों कौन कौन सा है? किस किस राज्य में काजू पैदा होता है? तो आपको भरोसा नहीं होगा, महाराष्ट्र दोस्तों इसमें टॉप पर आता है, ठीक है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, ठीक है, ये सब दोस्तों इस पे टॉप पे आते हैं, ठीक है। तो महाराष्ट्र नोट कर लीजिए, इसी तरह से कर्नाटक नोट कर लीजिए,
इसी तरह से आंध्र प्रदेश नोट कर लीजिए, ठीक है, आंध्र प्रदेश नोट कर लीजिए। ये सब दोस्तों काजू उत्पादक जो है राज्य हैं, इसको आप ध्यान में रखेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना, आराम आराम से सीखते चलिए, पढ़ते चलिए, मैं आपको एक एक चीज क्लियर करते चलूंगा। इसी तरह से आगे आइए, और अब आपको ये बताना है कि बादाम किस मूल का है, ठीक है। जिस तरह से काजू के बारे में आपने पढ़ा कि काजू ब्राजील का पौधा है, दक्षिण अमेरिका का पौधा है, उसे जो है पुर्तगालियों ने भारत लाया। उसी तरह से दोस्तों ये जो बादाम है ये कहाँ का है, तो हमारे यहाँ का ही। हमारे यहाँ कहने का मतलब ये भारत का नहीं है, ये एशिया महाद्वीप का है। खास करके इसकी उत्पत्ति दोस्तों चीन मानी जाती है, ठीक है, याद रखेंगे। इसकी उत्पत्ति कुछ लोग कहते हैं चीन में हुई है, कुछ लोग कहते हैं एशिया महाद्वीप पर हुई है, ठीक है, एशिया महाद्वीप, क्योंकि चीन भी दोस्तों एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों ये माना जाता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अगर हम बादाम की बात कर रहे हैं तो आप एक लाइन में इसको याद रखेगा, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। कहीं कहीं पे दोस्तों कुछ और लोग हैं जो कहते हैं यह मध्य एशिया का पौधा है, ठीक है, एशिया में ही यह मध्य एशिया का पौधा, ये भी कह दिया जाता है। तो जहां कहीं कंट्रोवर्सी वाली बात होती है ना कि नहीं इसका दो दो उत्तर होगा, मैं आपको दोनों तीनों चारों उत्तर बता देता हूं कि देखिए ये मानिए, संसार के लोग बड़े बड़े जो भूगोलवेत्ता हैं वो जो मानते हो, मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूं। करा बादाम का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? सर ये नहीं बताएंगे कि बादाम में कौन सा विटामिन क्या, सब बताएंगे, सीरियल थोड़ा समझो। करा बादाम का एक बार उत्पादन देख लो पहले, क्या दिक्कत है, ठीक है। और चलो अब की उत्पादन ना हम विश्व में बात करते हैं, ठीक है। तो विश्व में दोस्तों सबसे ज्यादा बादाम का उत्पादन अमेरिका करता है। अमेरिका में भी दोस्तों खास करके जो कैलिफोर्निया है ना, ये दोस्तों बहुत ज़्यादा जो है इसका उत्पादन करता है, इसको याद रखेंगे। और दूसरे नंबर पे दोस्तों आप याद रखेगा स्पेन देश है, ठीक है। पहले पे अमेरिका है, दूसरे पे स्पेन की राजधानी मैड्रिड है, याद रखेंगे, स्पेन करता है, ये आप याद रखेंगे। चलिए आइए मुद्दे की बात करते हैं, क्योंकि आप मानने वाले में से तो है नहीं। यूज बताता हूँ दोस्तों, बादाम अगर खाते हैं तो क्या होगा, इससे बढ़िया क्या होगा। पहला, ठीक है, जो शुगर लेवल है दोस्तों, जो आपका शुगर है, ठीक है, मधुमेह जो पेशेंट है, ठीक है, जिसको डायबिटीज हुआ है, ठीक है, डायबिटीज, उनके लिए दोस्तों बहुत ज्यादा कारगर है ये बादाम। पॉइंट 1 नोट करिएगा, पॉइंट 1 याद रखेगा। ये पॉइंट 2 दोस्तों याद रखेगा, कोलेस्ट्रॉल को यह भी मेंटेन करता है। कोलेस्ट्रॉल जो होता है दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल जानते हैं ना, एक होता है एलडीएल होता है, एक होता है एचडीएल होता है, ठीक है। ये दोनों को दोस्तों मेंटेन करता है, जो बादाम है ये एलडीएल और एचडीएल ये दोनों को दोस्तों मेंटेन करता है। तो इससे आपको पता क्या फायदा मिलता है, आपके शरीर में अगर किसी भी तरह की हार्ट डिजीज है, ठीक है, हार्ट डिजीज है, तो उससे दोस्तों आपको ये राहत दिलाता है बादाम। खाली बादाम खाइए तो आपका काम चल जाएगा। ऊपर से दोस्तों जो बादाम है ये दिमाग को स्वस्थ रखता है, ठीक है, दिमाग को क्या रखता है दोस्तों, स्वस्थ रखता है और याददाश्त भी दोस्तों बढ़ा देता है। तो काजू और बादाम पुराने समय में जो बुजुर्ग थे वो क्यों कहते थे कि भैया काजू बादाम खा तो दिमाग तेज हो जाएगी, उसके पीछे दोस्तों कारण यही था, ठीक है। जितने का इंसान दवाई खा जा रहा है, अगर उतने का इंसान ये काजू बादाम पिस्ता खा जाए तो मुझे नहीं लगता कि वो उसके अंदर किसी भी तरह का रोग होगा। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर जितने पैसे में, जितने रुपए खर्च करके इंसान डॉक्टर की फीस दे रहा है, अरे भाई 1-1 हज़ार रुपये फीस दे रहा है, 2-2 हज़ार रुपये फीस दे रहा है, उतने में तो 1 किलो बादाम आ जाएगा। हाँ, 1,000-2 हज़ार जो फीस दे रहा है उतने में 1-2 किलो बादाम आ जाएगा। अगर वो बादाम खा ले उतना अपने पैसे का, तो जो शरीर में रोग है वैसे ही जो है भाग जाए छोड़ के शरीर, ठीक है। करा बादाम में कौन सा विटामिन पाया जाता है, ठीक है। जैसे आप काजू में भूलिएगा मत, ठीक है, मैं पीछे एक बार आपको याद दिला देता हूं। जब आप काजू की बात किए थे दोस्तों, तब मैंने आपको बताया था कि आप याद रखेगा विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन C और विटामिन K, इतने तरह के विटामिन तो दोस्तों केवल और केवल काजू में मिले थे। अब दोस्तों आप बादाम की बात करें, काजू और बादाम लगभग दोस्तों सिमिलर हैं, ठीक है, लेकिन विटामिन के मामले में नहीं, ठीक है, विटामिन के मामले में नहीं। यहां पे विटामिन पाया जाता है विटामिन ई, और आपको विश्वास नहीं होगा, विटामिन ई जो है दोस्तों ये बांझपन को दूर करता है। किसे दूर करता है? बांझपन को दूर करता है। जिस महिला को पुत्र प्राप्ति ना हो रहा हो वो बादाम खाएं, क्योंकि विटामिन ई जो होता है ये बहुत लिमिटेड स्रोत हैं। बाकी के जितने विटामिन है वो आपको कहीं ना कहीं से मिल जाते हैं, लेकिन शरीर में यदि विटामिन ई की कमी हुई तो जानिए फिर वो ज्यादा पूर्ण हो नहीं पाता, उसके बहुत लिमिटेड सोर्स हैं, जैसे बादाम या फिर अंकुरित गेहूं या अंकुरित चना जो होता है वो, उसमें भी जितने भी अंकुरित वाले होते हैं ना, वो ज्यादातर अंकुरित वाले में दोस्तों विटामिन ई होते हैं, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है।
इसी तरह से दोस्तों याद रखेगा, प्लस जो मैंने अभी आपको कोलेस्ट्रॉल में जो LDL HDL बताया, ये उसके लिए भी दोस्तों आप याद रखेगा, ठीक है, कि कोलेस्ट्रॉल के स्तर को क्या करता है, कम करता है। तो मैंने पहले ही बता दिया, कोलेस्ट्रॉल का स्तर क्या करता है दोस्तों, यह बादाम कम करता है। तो जो इस तरह के रोगी हैं वो दोस्तों आप इसे यूज कर सकते हैं। देखिए, पढ़ाई के दौरान अगर हम ये चीजें ना जाने तो हमारा पढ़ना लिखना यार बेकार है। हम पढ़ लिख के क्या करेंगे अगर हम यही नहीं जान पाएंगे कि हम जो पढ़ रहे हैं उसका हमारे जीवन में उपयोग क्या है। तो उपयोग होना जरूरी है, ठीक है। हमने इसी तरह से 400 दिन पढ़ा दिया भाई, 400 लेक्चर मायने रखता है। एक एक विषय दोस्तों बहुत गहनता से मैंने पढ़ाया आपको। करा बादाम में कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, ठीक है। पोषक तत्व के बारे में पूछा, अरे पोषक तत्व मतलब हो गया जैसे काजू में कैल्शियम पढ़ा था ना, कैल्शियम और आयरन, ठीक है। पोषक तत्व के मामले में आप जब काजू के बारे में पढ़ रहे थे तो मैंने काजू में बताया था कि काजू में कैल्शियम पाया जाता है, याद है आपको, पीछे बताया था ना, जो हड्डियों को मजबूत करता है। इसमें आयरन पाया जाता है, और आयरन क्या करता है दोस्तों, ये शरीर में ब्लड को बढ़ाता है, ब्लड का लेवल ही बढ़ा देता है सीधा सीधा, ठीक है, खून जो है ज्यादा कर देता है। उसी तरह से यदि आप बादाम का सेवन कर रहे हैं तो उसमें दोस्तों कौन कौन से पोषक तत्व मिलते हैं ये बताइए। तो जो काजू में है लगभग दोस्तों यहाँ पे वो चीजें मिलती हैं, जैसे यहाँ कैल्शियम मिलता है, कैल्शियम को Ca लिखा जाता है, ठीक है, 0.1 लिखेगा, 0.2 लिखेगा दोस्तों। इसमें मैग्नीशियम भी आपको मिल जाता है, ठीक है। मैग्नीशियम हालांकि बहुत ज्यादा मात्रा में मैग्नीशियम नहीं होता है, Mg से लिखते हैं मैग्नीशियम को, ये आप लिखेगा, ठीक है। और ये मोटी मोटा दोस्तों ये ज्यादा मात्रा में है, ठीक है। और ये दोस्तों काम क्या करते हैं, तो ये आपकी शरीर में हड्डियों को मजबूत करते हैं, प्लस दोस्तों दांत को मजबूत करता है, ठीक है। हड्डी प्लस दांत को मजबूत करता है या इनके दर्द को दूर करता है बादाम, ठीक है। तो अगर आप दोस्तों आपका शरीर पेन कर रहा है तो आप काजू बादाम खाना शुरू कर दीजिए, मात्र दो ज्यादा नहीं, 2 काजू 2 बादाम प्रतिदिन खाइए। अगर आपके हड्डी का दर्द दोस्तों, दांत का दर्द समाप्त ना हो जाए तो बताइएगा, किसी डॉक्टर के पास मत जाइए। देखिए, डॉक्टर अगर दवाई देगा ना उसका साइड इफेक्ट हो सकता है, या हो सकता है कि आपको अपने रोग से निजात मिल जाए लेकिन अगली बार कोई नया रोग हो जाए, क्योंकि उसका प्रभाव तो रहेगा ना। लेकिन मैं जो आपको इलाज बता रहा हूं इसमें कोई आपको काजू बादाम खाने से कोई नुकसान होगा क्या? कोई नुकसान नहीं होगा। तो आपके लिए एकदम फायदेमंद चीज बता रहा हूं, आप ये चीज सीखिए और अपने घर में लोगों को बताइए। लोग जो जानेंगे कि नहीं मेरा बेटा पढ़ रहा है तो उसको भाई कुछ नॉलेज है, कुछ सीख रहा हो, ठीक है। आगे देखिए, करा अत्यधिक बादाम का सेवन यह किस रोग को दोस्तों आमंत्रित करता है। बहुत ध्यान से देखिए, किसी चीज की अधिकता, चाहे कोई चीज हो, किसी भी चीज की अधिकता दोस्तों ये बड़ा खतरनाक होती है, ठीक है। तो अत्यधिक बादाम का सेवन यह किस रोग को दोस्तों आमंत्रित करता है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। अब होता क्या है मैं आपको यहां बता दूं, पथरी रोग, ठीक है, पथरी, ठीक है, पथरी रोग का नाम सुने ना, पथरी जो होता है शरीर में, ठीक है, पथरी हो जाती है, ये उसको आमंत्रित करता है। लेकिन क्यों? क्योंकि दोस्तों जो बादाम होता है ना इसमें ऑक्जिलेट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ऑक्जिलेट, ठीक है, ऑक्जिलेट पाया जाता है। और ये पथरी किस वजह से होता है? ये कैल्शियम ऑक्जिलेट की वजह से होता है, ठीक है। तो जब कभी इसकी अधिकता होगी ना, ठीक है, कैल्शियम ऑक्जिलेट, ठीक है, ऑक्जिलेट की वजह से होता है, ऑक्सीलेट या ऑक्जिलेट, ठीक है, इसकी वजह से होता है दोस्तों। तो जब कभी आप बहुत ज्यादा बादाम खाएंगे तो हो सकता है कि पथरी रोग आपको हो जाए, इसलिए ज्यादा नहीं खाना है, कम खाना है, ठीक है। अब आप कहीं जाते भी हैं, मान लीजिए कोई आपको पानी पीने के लिए काजू बादाम दिया तो नहीं कि मिला लपा लपा खाया पड़ा है, ये नहीं, ठीक है। थोड़ा सुधरिए कि अगर जो है इस तरह की कोई गतिविधि आपके साथ हुई तो फिर दोस्तों खतरा हो सकता है। सवाल दे रहा है कि भारत में बादाम उत्पादन किस राज्य, हमने देश देखा तो हमने कहा अमेरिका स्पेन में होता है, अमेरिका में कैलिफोर्निया पढ़ लिया। लेकिन दोस्तों अगर बादाम उत्पादन भारत में पूछे, ये ठंडे प्रदेश में होता है। तो इसके लिए दोस्तों एक ही दो ऑप्शन है, या तो दोस्तों इसका उत्पादन जो है जम्मू कश्मीर में होता है, या तो इसका उत्पादन दोस्तों हिमाचल में हो जाता है, ठीक है। तो याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश, ठीक है, जो ठंडे प्रदेश होते हैं वहीं पर दोस्तों ये बादाम की खेती होती है, इसको आप याद रखेंगे। तो बहुत आसान सा सवाल हो गया, ठीक है। तो काजू और बादाम दो चीज तो आपने विधिवत पढ़ लिया। आगे बढ़िए तो मैं आपको किशमिश से संबंधित सवाल दिखाता हूं। अब किशमिश से संबंधित सवाल क्या है, कह रहा है कि किशमिश में कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं ये बताइए। किशमिश भी बड़ा फायदेमंद है, लेकिन किशमिश तब फायदेमंद है जब किशमिश को भिगा दिया जाए, और उसे दोस्तों भिगा के पहले रात भर रख दिया जाए, जब वो फूल जाता है तब उसे खाएंगे।
वो सबसे गंदा लगता है मुझे, स्पेशली मैं नहीं खा पाता, ठीक है। अब शिक्षा देने की बात है तो मैं तो बताऊंगा भाई अच्छा खराब जो है, लेकिन मैं उसका सेवन नहीं कर पाता। नॉर्मल किशमिश खा लेता हूं, लेकिन जब फूल जाता है तो अच्छा नहीं लगता। तो कह रहा किशमिश में कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, किशमिश में दोस्तों क्या क्या होता है, तो वही सारी चीज यहां भी होता है। अच्छा मैं कुछ अलग बताता हूं, किशमिश के पोषक तत्व में दोस्तों सबसे पहले होता है फाइबर। क्या होता है दोस्तों, फाइबर। फाइबर ऊपर दोस्तों पत्ता गोभी वगैरह में भी होता है। फाइबर हमेशा कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है। फाइबर जो होता है हमेशा याद रखेगा इसका संबंध कोलेस्ट्रॉल से होता है, और ये कोलेस्ट्रॉल को दोस्तों डाउन करता है। कोलेस्ट्रॉल डाउन होना मतलब आपका हार्ट का नली उल्ली सब बढ़िया फटाफट खून जो आएगा जाएगा, ऐसे समझ जाइए। कोलेस्ट्रॉल माने होता है, आपको पता है कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? यार देखो जैसे मान लीजिए कहीं कहीं पानी का पाइप है ना, अब पानी का पाइप है तो पानी बहता होगा उसमें से, लेकिन कई साल बाद उसमें पानी के थोड़े थोड़े परत जमते 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 कचरा जम जाता है, समझ रहे हैं? उसी तरह से हमारा जो शरीर है, अब हमारे शरीर में दोस्तों रक्त तो दौड़ रहा है, और रक्त वाहिकाओं के माध्यम से दौड़ रहा है, नसों के माध्यम से, जो वो नसें जाम होने लगती हैं। किसकी वजह से? ये जो हम आयट फैट ले रहे हैं उसकी वजह से, और वही है दोस्तों कोलेस्ट्रॉल। बस एलडीएल बढ़ गया, एचडीएल बढ़ गया, ठीक है। ये सब दोस्तों फैट के वजह से होता है, और उसको कंट्रोल करने के लिए ये किशमिश दोस्तों बहुत जिम्मेदार मानी जाती है। इसी तरह से याद रखिएगा किशमिश में आयरन होता है। आप देखिए कभी कोई महिला अगर प्रेग्नेंट होती है तो उसे डॉक्टर हमेशा किशमिश खाने की सलाह देते हैं। और बड़का अंग्रेजी डॉक्टर के पास चले गए ना तो दवाई पता क्या लिखेगा? दवाई लिखेगा फोलिक एसिड। क्या लिखेगा? मैं बता रहा हूं क्या दवाई लिखेगा, लिखेगा फोलिक एसिड। फोलिक एसिड क्या करता है दोस्तों, वो शरीर में किसकी मात्रा बढ़ा, उसमें आयरन होता है, आयरन की मात्रा बढ़ा देता है, ब्लड ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो कृत्रिम तरीके से बढ़ाने से अच्छा है कि आप प्राकृतिक तरीके से बढ़ाइए ना। आप काहे फोलिक एसिड, जितने रुपए पत्ता आप फोलिक एसिड खाएंगे उतने में तो आप किशमिश खरीद के खा जाइए, हाँ, तो उससे ज्यादा वो काम कर देगा। और बाकी रही बात कैल्शियम मैग्नीशियम की, तो दोस्तों यहाँ कैल्शियम मैग्नीशियम भी पाया जाता है। सर कैल्शियम बड़ा गजब है, ये तो काजू किशमिश बादाम हर जगह जो है एकदम छाए पड़ा है, बिल्कुल छाए पड़ा है, ठीक है। तो काजू किशमिश बादाम ये वहां भी रहेगा, ठीक है। मैग्नीशियम की जगह दोस्तों यहाँ पोटेशियम कीजिए, ठीक है, इसमें पोटेशियम भी पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, पोटेशियम यानी के से इंडिकेट किया जाता है, इसको याद रखिएगा। और जो सबसे गजब की चीज है वो दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट। क्या पाया जाता है दोस्तों? एंटीऑक्सीडेंट दोस्तों इसमें पाया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट माने क्या होता है? शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करना। देखिए अगर आपका इम्यूनिटी मजबूत है दोस्तों, ठीक है, तो दोस्तों फिर तो कोई भी रोग आए लड़ लेगा, हमारा शरीर खुद ही लड़ लेगा, मार के भगा देगा। और शरीर कमजोर रहेगा तो भाई हर रोग हावी हो जाएगा। तो इस वजह से कह रहा हूं कि किशमिश में ये भी पाया जाता है। और एक चीज किशमिश में और होता है शर्करा, प्राकृतिक शर्करा दोस्तों इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, ये आप याद रखेंगे, प्राकृतिक शर्करा, ठीक है। एक होता है कृत्रिम शर्करा। कृत्रिम मतलब जैसे चीनी है, गन्ना उठाया पेर दिया, उससे दोस्तों चीनी बना लिया और वो शर्करा के रूप में आप यूज कर रहे हैं ना। और एक होता है प्राकृतिक शर्करा जो नेचुरल मीठा है, जैसे शहद हो गया नेचुरल मीठा है, ठीक है। तो उसमें दोस्तों फ्रुक्टेज वगैरह पाए जाते हैं, इस वजह से उन्हें प्राकृतिक शर्करा कहा गया। आगे ये मैं कुछ सवाल भी दे देता हूं। कह रहा किशमिश में प्राकृतिक मिठास जो होती है ये किसके कारण होती है? तो याद रखिएगा शर्करा के कारण, ठीक है, शर्करा के कारण। अच्छा शर्करा से तो काम चलेगा नहीं, शर्करा में मतलब किस वाले शर्करा के कारण? तो इसमें दो चीजें होता है दोस्तों, एक तो फ्रुक्टोज होता है। क्या होता है दोस्तों? एक तो फ्रुक्टोज होता है और दूसरा दोस्तों ग्लूकोज होता है, फ्रुक्टोज और ग्लूकोज। और जहां कहीं फ्रुक्टोज ग्लूकोज होगा उसमें दोस्तों फिर तो मिठास होगा। इसलिए जो मधुमेह पीड़ित लोग हैं वो थोड़ा सा कम किशमिश का सेवन करेंगे, ठीक है। अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, किसी को दोस्तों वो कौन सा रोग होता है जिसमें छींक बहुत ज्यादा आता है, कौन सा होता है? इस्नोफीलिया। किसी को अगर इस्नोफीलिया हुआ हो दोस्तों, इस्नोफीलिया हुआ हो तो आप विश्वास कीजिए इस्नोफीलिया में दोस्तों बहुत ज्यादा कारगर साबित है। आप 15 दिन किशमिश खा के देखिए, इस्नोफीलिया को दौड़ा दौड़ा के मारता है किशमिश। यार आप पढ़ो, इतनी गजब पढ़ाई से। मैं एक ऐसा इंसान था ना 15 साल पहले, मैं भगवान से कामना करता था भगवान हमको मजदूरी करवा लेना, हमको पढ़ाना मत, ठीक है। हमको पढ़ने से बड़ा नफरत था, लेकिन ये जिंदगी है यार, हम जिस चीज से भागते हैं ना हमको जिंदगी वही लाग देती, लिख कर यही कर, दिन रात पढ़ना है। मैं कभी कभी अपना पीछे का समय जब देखता हूं ना तो मुझे लगता है मैं क्या था और मैं क्या हो गया हूं, ठीक है। और ऐसा नहीं कि जबरदस्ती पढ़ा रहा हूं, अब तो अंदर से इच्छा होती है, पता नहीं क्यों किसी से मिलने का मन नहीं करता, कहीं बाहर नहीं जाता हूं, दिन भर बस खाली लगता है कि बस पढ़ता रहूं। कभी कोई लगता पढ़ते पढ़ते मर ना जाऊं, ये हालत हो गया है।
अब इच्छा इतनी ज़्यादा होती है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ विषय पढ़ता हूँ, बहुत कुछ, कभी धार्मिक किताबें, कभी आध्यात्मिक चीज़ें, जो इच्छा में आगे वही पढ़ता हूँ, लेकिन पढ़ने का बहुत शौक हो गया है। तो ये सब पढ़िए, क्या आनंद है यार पढ़ने का, एक एक चीज के पीछे दोस्तों आनंद भरा है, कूट कूट के भरा है। कर भारत में किशमिश उत्पादन करने के लिए दोस्तों कौन कौन से राज्य जाने जाते हैं? काजू में भी देख लिया, बादाम देख लिया, और अब किशमिश देख लीजिए। किशमिश में भी दोस्तों वही जो ये काजू वाले बेल्ट थे, जैसे महाराष्ट्र था, जैसे आपका कर्नाटक था, जैसे आपका आंध्र प्रदेश था, ठीक है, आंध्र प्रदेश था, यही सब दोस्तों किशमिश में भी हैं। केवल बादाम में थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल रखिएगा, ऐसा नहीं कि बादाम के लिए बोल दीजिएगा कर्नाटक है, बादाम ठंडे प्रदेशों में होता है, इस बात को थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि वो जम्मू कश्मीर और हिमाचल ही आप उसके लिए बोलिएगा, बाकी काजू वगैरह के लिए आप साउथ में आ जाएगा, चलेगा। दोस्तों ये जो क्लास चल रही है ना, ये जीएस की क्लास है, और मैं इसके बारे में थोड़ी सी बात आपको बता दूं। ये इस क्लास को अगर आप पढ़ते हैं ना, 1 नंबर से अगर आप वीडियो देखते हैं 45 नंबर तक का, तो आप प्राचीन इतिहास दोस्तों विधिवत पढ़ लेंगे 45 लेक्चर में। इसी तरह से 46 नंबर से 91 लेक्चर तक जब आएंगे तो मध्यकालीन भारत का इतिहास आप पढ़ लेंगे। 92 से लेकर 150 तक आएंगे तो मॉडर्न पढ़ लेंगे। 151 से 230 तक आएंगे तो संविधान पूरा खत्म हो जाएगा। 231 से लेकर 330 तक आएंगे तो विश्व का भूगोल खत्म हो जाएगा। 331 से लेकर के आज आप 403 तक आ गए हैं, अभी ये क्लास चली रही है। और आप सोचिए कि ज्योग्राफी की आज आप 73वीं क्लास अटेंड कर रहे हैं। कौन सी? 73 नंबर का। अभी ज्योग्राफी समाप्त नहीं हुआ। अरे हम विधिवत पढ़ेंगे, और हम कहते हैं ना विषय को एक बार, ये ट्रेलर है, आपके पास समय हो तो आप पिक्चर देखने आइए, तब आपको समझ में आएगा कि कितनी गजब की क्लास चलती है। ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट दोस्तों आपको YouTube पर मिल जाएगी। आप आइए, समय निकालिए, पढ़ना शुरू कीजिए, क्योंकि लेट मैं नहीं कर रहा हूं, लेट आप कर रहे हैं। जितना मैंने पढ़ा दिया ना, आपको कवर करने में 6-7 महीना लग जाएगा। पहले आप शुरू तो करो। अगला सवाल देखिए, करा किशमिश उत्पादन के लिए अंगूर की कौन सी किस्में उपयुक्त हैं? सर ये अंगूर का नाम क्यों ले रहा है? क्योंकि दोस्तों अंगूर को सुखा करके ही ये किशमिश तैयार किया जाता है, ठीक है, अंगूर को सुखाकर बनाया जाता है। हाँ, अंगूर को सुखाकर दोस्तों एक किशमिश तैयार किया जाता है, इसीलिए ऐसा कर रहा है। तो यहां पर दोस्तों दो चीज याद रखिएगा, 2 किस्में उपयुक्त हैं। एक किस्म है दोस्तों जिसका नाम है सोनालिका ट्रैक्टर कंपनी का नाम है, उसी से याद रख लीजिए, सोनालिका मत बोलिएगा, सोनाली बोलिए, सोनाली, ठीक है, याद करने के लिए मैंने लिखा सोनालिका, सोनाली, और अरे कुछ भूल रहा हूं, नहीं सुनिए, सोनालिका तो ट्रैक्टर का नाम है, और सोनाली बेंद्रे एक अभिनेत्री का नाम है। ये दोनों नहीं है, ये उसी से मिलता जुलता एक शब्द है, सोनाका। क्या नाम है दोस्तों? सोनाका। और सोना दोस्तों चावल वगैरह में भी पढ़ा होगा आपने, ठीक है, तो सोनाका याद रखिएगा, सोनालिका नहीं, सोनाका, ठीक है। और एक सीडलेस वैरायटी है दोस्तों इसकी, जिसका नाम है थॉमसन। क्या नाम है? थॉमसन सीडलेस, यानी बीज मुक्त, इसमें बीज नहीं होता, ठीक है। तो ये दोस्तों 2 वैरायटी हैं किशमिश के, ठीक है। ये आप याद रखेंगे, जो अंगूर से तैयार किए जाते हैं, ये तथ्य आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे आइए, करा पिस्ता दोस्तों यह किस पौधे से प्राप्त होता? पिस्ता, ये बड़ा स्टैंडर्ड लगता है। काजू बादाम और किशमिश के आगे अगर पिस्ता रखा हो तो हमें लगता है बड़ा अमीर टाइप का ये जो है आइटम है, ठीक है। और ये किस वृक्ष से मिलता है? तो उसका नाम भी दोस्तों इसी पर पड़ा, पिस्ता। उस वृक्ष का नाम है पिस्तासिया। क्या नाम है दोस्तों? पिस्तासिया। बड़ा आसान सा नाम है ना। पिस्ता जो है दोस्तों, ये पिस्तासिया नामक वृक्ष से प्राप्त होता है। इसका पूरा नाम है पिस्तासिया वेरा, ठीक है। पिस्तासिया भी बोल देंगे तब भी दोस्तों आपका काम चल जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा आप, ये पिस्तासिया नामक वृक्ष से दोस्तों पिस्ता प्राप्त किया जाता है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़िए, करा पिस्ता में कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं? जिस तरह से काजू बादाम किशमिश में हमने तमाम चीजों के बारे में पढ़ा, उसी तरह से पूछ रहा है कि पिस्ता में क्या क्या पाया जाता है। तो पिस्ता में तो बहुत कुछ मिलता है, जैसे आइए एक एक के बारे में बात करते हैं। पिस्ता में मिलता है प्रोटीन, ठीक है। पिस्ता में क्या मिलता है दोस्तों? अच्छा, पिस्ता जो हरा रंग का होता है ना, उसमें क्लोरोफिल होता है, इस वजह से दोस्तों हरा हरा दिखाई देता है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। पिस्ता में होता है फाइबर आप पढ़ रहे थे कि किशमिश में भी होता है फाइबर दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करने के लिए जाना जाता है, उसको भी याद रखेगा। बाकी इसमें होता है विटामिन B6 और होता है इसमें फास्फोरस, ठीक है। फास्फोरस दोस्तों जल्दी कहीं से मिलता नहीं है, शरीर में फास्फोरस की अल्प मात्रा की जरूरत होती है, लेकिन संजोग देखिए, आप चाहे कुछ भी खा लीजिए ना, फास्फोरस जल्दी मिलता नहीं।
आप हर जगह कैल्शियम पढ़ते हैं, मैग्नीशियम पढ़ते हैं, पोटेशियम पढ़ते हैं, फास्फोरस जल्दी नहीं मिलेगा। और फास्फोरस के लिए पता है, और ज़्यादा नहीं, शरीर में बहुत कम मात्रा में फास्फोरस की ज़रूरत पड़ती है। तो आपके यहाँ, आप अगर हिंदू धर्म से संबंधित होंगे तो आपके यहाँ एक त्यौहार मनाया जाता है दिवाली। दिवाली के बाद, दिवाली के दिन कहा जाता है सबके घर में सूरन की सब्जी बनती है। सूरन जानते हैं ना, सूरन, देसी सूरन, वो गला भी काटता है, ठीक है। मतलब उसको बड़ा अलग तरीके से बनाया जाता है, पहले बॉयल करके गर्म पानी में कि उसको वो जो दूर हो जाए। देसी सूरन की बात करें, सूरन में भी 2 वैरायटी होती है, एक विदेशी एक देसी। देसी वाले की बात करें, ठीक है, वो उसको हमारे यहाँ कहते हैं गरकटवा। गरकटवा मतलब गला काटता है, खाने के बाद यहाँ जो है अजीब सा लगता है, ठीक है। तो वो जो सूरन होता है, सूरन कहा जाता है कि जो साल भर में एक बार सूरन नहीं खाएगा ना, उसका जन्म छछूंदर का होगा। छछूंदर दोस्तों चूहा जैसा प्राणी होता है। तो इस तरह की एक अवधारणा बना दिया गया, एक डर बना दिया गया। अंग्रेजों ने इसे अंधविश्वास कहा कि हिंदू धर्म बड़ा अंधविश्वास है। अरे मूर्ख आदमी, इंसान को डराया गया। अब इंसान ने तो ये भी बताया कि पेड़ में भगवान रहते हैं इसलिए पेड़ मत काटो। अरे अगर आप उसको साइंटिफिक तरीके से देखेंगे ना, ऐसा इसलिए कहा गया कि पेड़ में भगवान होंगे, लोग भगवान की श्रद्धा करेंगे, पूजा करेंगे, उसमें जल डालेंगे, उससे पेड़ का फायदा होगा। पेड़ तो ऑक्सीजन देता है ना, तो क्या हमारे लिए भगवान नहीं है? स्वरूप तो वही है ना यार। धरती पर अगर कोई भगवान का स्वरूप है तो वृक्ष है हमारे आंख के सामने, ठीक है, एकदम साक्षात ईश्वर है वो हमारे लिए। तो आप सोचिए अगर हमने उसे भगवान कह दिया न काटने के लिए, तो क्या बुरा कह दिया। उसी तरह छछूंदर का जन्म दोस्तों इसलिए करवाया कि इंसान सूरन खाए, कहें कि वो सूरन खाएगा तो उसको फास्फोरस मिलेगा। अब फास्फोरस शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है, कम ही मात्रा मिले लेकिन बहुत आवश्यक है। इस वजह से दोस्तों इस तरह के एक मनगढ़ंत कहानियां बना दी गई, लेकिन फायदे के लिए बनाई गई, नुकसान के लिए नहीं। तो यहाँ फास्फोरस आप याद रखेगा, यहाँ दोस्तों पोटेशियम याद रखेगा, पोटेशियम याद रखेगा। इसमें भी दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? जिस तरह से किशमिश में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, उसी तरह से इसमें भी ये एंटीऑक्सीडेंट का काम होता है प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करना, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे। ये सब बातें मैं किसके लिए बता रहा हूं? ये सब मैं आपको पिस्ता के लिए बता रहा हूं, ठीक है। इसीलिए दोस्तों कई जगह पे पिस्ता को सुपर फूड कहा गया है। क्या कहा गया दोस्तों? इसे सुपर फूड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुपर फूड। परीक्षा में पूछा जाता है कि सुपर फूड किसे कहते हैं, तो लोग काजू बादाम इधर उधर, पिस्ता को कहते हैं, ठीक है। थोड़ा अमीर टाइप का है भी और इसका नाम भी दोस्तों उसी टाइप से रखा गया। तो सुपर फूड किसे कहते हैं दोस्तों? यह पिस्ता को कहा जाता है। इसको याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, अच्छा ये करता क्या क्या दोस्तों, इसका यूज हम नहीं बता पाए आपको। एक तो दोस्तों बीपी कंट्रोल करता है, बीपी। दूसरा दोस्तों शुगर, ठीक है, बीपी शुगर दोनों को दोस्तों ये एकदम अपने नियंत्रण में ले लेता है पिस्ता। तो पिस्ता खाइए। और ठंडी के समय में सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है पिस्ता। ठंडी के समय में अगर आपने पिस्ता लिया ना, तो याद रखिएगा जुकाम वगैरह नहीं होगा। पिस्ता जो होता है उसकी प्रवृत्ति जो होती है वो गर्म होता है, स्वभाव उसका गर्म होता है। तो ठंडी में दोस्तों पिस्ता खाने का बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। अगला सवाल दे रहा है पिस्ता में हरे रंग का कारण क्या है, ठीक है, ठीक है। हरे रंग का कारण दोस्तों क्लोरोफिल होता है, ठीक है। जैसे वृक्ष की पत्तियां दोस्तों क्लोरोफिल के कारण दोस्तों हरी होती हैं, ठीक है। तो उसी तरह से जो पिस्ता होता है ये क्लोरोफिल के कारण दोस्तों हरा होता है। इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। क्लोरोफिल के कारण होता है ऐसा, तो इसे ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िए। करा भारत में पिस्ता का उत्पादन दोस्तों कहां होता है? क्या इसे विदेश से मंगाया जाता है या अरे भाई भारत में सब पैदा होता है, ठीक है। तो इसका भी उत्पादन दोस्तों भारत में होता है, ठीक है। आप ध्यान देंगे जरा कि पिस्ता और बादाम दो ऐसी चीजें हैं दोस्तों जिसका उत्पादन ठंडे प्रदेशों में होता है। कहां होता है दोस्तों? इसका उत्पादन ठंडे प्रदेशों में होता है। जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया, ठीक है, हिमाचल प्रदेश हो गया, ठीक है। ठंडे प्रदेश में दोनों पिस्ता और बादाम ये दोनों दोस्तों ठंडे प्रदेश में होते हैं, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। और पिस्ता में सबसे बढ़िया विटामिन पाया जाता है विटामिन B12, ठीक है। विटामिन B12 याद रखेगा, ठीक है। ये विसंगतियों को दूर करता, आनुवांशिक विसंगतियों को दोस्तों दूर करता है, ठीक है। यह शरीर में जीन संबंधी जो विसंगतियां होती ना, ये उसको दोस्तों करेक्ट करने का काम करता है। तभी तो इसे सुपर फूड कहा जा रहा है। बहुत कुछ इसमें पाया जाता है, इसीलिए दोस्तों इसका नाम सुपर फूड दिया गया है। करा दुनिया में पिस्ता उत्पादन में सबसे अग्रणी देश दोस्तों कौन सा? कौन सा देश दुनिया में सबसे ज्यादा पिस्ता का उत्पादन करता है? तो याद रखिएगा इसमें ईरान का नाम आता है, इसमें अमेरिका का नाम आता है। अमेरिका में फिर से वही कैलिफोर्निया आप याद रखेंगे, ठीक है। कैलिफोर्निया ठंडे वाले की वजह से दोस्तों यह इसे याद रखिएगा, ठीक है। कैलिफोर्निया का नाम याद रखेंगे तो ईरान हो गया, कैलिफोर्निया हो गया और
एक देश हो गया तुर्की, तुर्की को अब नाम बदल गया, उसका नाम तुर्की हो गया। क्या हो गया? तुर्की। तो ये वो देश है दोस्तों जहां पर सबसे ज्यादा पिस्ता का उत्पादन होता है, इसे ध्यान रखेंगे। अगला सवाल, करा पिस्ता में कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, सिर्फ ये बताना है। पिस्ता में कौन कौन सा पोषक तत्व, भाई इसे, अरे पिस्ता को यार सुपर फूड कहा गया, पीछे क्या कहा गया है? पिस्ता को क्या बताया गया दोस्तों? सुपर फूड बताया गया। तो सुपर फूड ऐसे नहीं बताया गया ना, और मैंने पीछे बताया भी तो आपको कि इसमें फाइबर है, इसमें प्रोटीन है, इसमें B6 है, इसमें B12 है, इसमें जो है फास्फोरस है, इसमें पोटेशियम है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट है, सब तो गिना डाला, फिर से गिनने के लिए कह रहे हो। ठीक है, आइए इस बार कुछ अलग पढ़ लेते हैं। इस बार दोस्तों केवल विटामिन की बात करते हैं। तो विटामिन में स्पेशली B1 से कहानी शुरू करिएगा। इसमें B1 भी होता है, इसमें B6 भी होता है और इसमें B12 भी होता है। पहले B कॉम्प्लेक्स की बात आप ये करिएगा, इसमें ये पाया जाता है। और इसके अलावा दोस्तों इसमें विटामिन E भी होता है, बांझपन से जो दूरी करता है वो विटामिन E भी होता है। बाकी आप पीछे आपने किसके किसके बारे में पढ़ा? पोटेशियम पीछे पढ़ा है, पोटेशियम पीछे पढ़ा है, ठीक है। आपने फास्फोरस पीछे पढ़ा है, फास्फोरस पढ़ा है, ठीक है, ये तो ठीक मात्रा में है। और दो चीज और नोट करिए, Mg मैग्नीशियम भी नोट करिए, Ca कैल्शियम भी नोट करिए, ठीक है। ये भी दोस्तों यहाँ पाया जाता है। मैं पिस्ता की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। चलिए और आगे आ जाइए। अगला दे रहा अखरोट, अखरोट, ठीक है। अखरोट को जैसे इसको सुपर फूड कहा जाता है, इसको सुपर ब्रेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? इसको सुपर ब्रेन का। इसकी बनावट भी दोस्तों खोपड़ी की तरह दिखती है ना, मस्तिष्क की तरह इसकी बनावट भी दिखती है अखरोट की, ठीक है। अखरोट में भी दो वैरायटी होता है, एक छोटा अखरोट, एक बड़ा अखरोट। नहीं सुना आपने ना? सुनिए। करा अखरोट में पाए जाने वाले प्रमुख पोषक तत्व दोस्तों कौन कौन से हैं जो अखरोट में मिलते हैं? तो अखरोट में दोस्तों क्या क्या पाया जाता है? सबसे बढ़िया जो किसी चीज में नहीं मिलता, मैं उसका नाम आपको बता दूं, अखरोट में मिलता है ओमेगा 3। क्या मिलता है दोस्तों? ओमेगा 3 फैटी एसिड। क्या मिलता है? फैटी एसिड, ठीक है। तो ये जो ओमेगा 3 है दोस्तों, ये केवल और केवल ना मछली में पाया जाता है। अब जो नॉनवेज नहीं खाते हैं, सवाल आ जाता है भैया नॉनवेज, डॉक्टर कहता है नॉनवेज तो खाते नहीं हो, ओमेगा 3 कहां से मिलेगा? और अगर आप दवाई खाते हैं ना, जो आदमी नॉनवेज नहीं खाता सोचता अंग्रेजी दवाई खा लें, ओमेगा 3 की दवाई खाते हैं, अरे मूर्ख इंसान, उस पर सैंपल देख, लिखा है उस पे नॉनवेज का सैंपल बना होता है कि हाँ इसमें पशु पक्षी और फिर मछलियों के जो है अंगों का यूज किया गया है, लिखा होता है। तो आप चाहे डायरेक्टली खाओ चाहे इनडायरेक्टली खाओ, बात तो एक ही है ना। तो उससे आप थोड़ा बचाव कीजिएगा, ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। बात आती है अगर आप एकदम साफ शुद्ध हैं और आपके शरीर में ओमेगा 3 की कमी है, ओमेगा 3 एक फैटी एसिड होता है, बहुत जरूरी होता है शरीर के लिए, तो आपको अखरोट से मिलता है। अखरोट से मिलता है, सिर्फ और सिर्फ अखरोट से। बाकी काजू किशमिश बादाम कुछ भी खाएंगे वहां से नहीं मिलने वाला है। और बाकी प्रोटीन, क्योंकि दिमाग की बात हो रहा है, तो प्रोटीन तो दोस्तों एकदम ठूस ठूस के भरा होता है अखरोट में। इतना प्रोटीन की क्या ही कहा जाए। दो चीज की दोस्तों इसमें भरपूर मात्रा होती है, एक प्रोटीन की और एक फाइबर की, ठीक है। प्रोटीन, अब फाइबर जहां खड़ा है, कोलेस्ट्रॉल को लेकर डंडा खड़ा तैयार, आप बताते हैं फाइबर जहां खड़ा है, समझिए वहां डंडा लेके खड़ा है कि वहां कोई भी जो है HDL LDL बढ़ाने के लिए आ नहीं सकता, ठीक है। और अगर आप यहां विटामिन की बात करेंगे, अगर आप यहां, तो विटामिन में विटामिन B6 और विटामिन E, ठीक है, B6 और E का नाम दोस्तों आप ई मतलब वही बांझपन वाला, ठीक है। तो वो भी, उसके लिए भी आप इसको याद रखेगा, ठीक है। और बाकी एंटीऑक्सीडेंट है, इसमें मैग्नीशियम है, ये सब। अब ये कितना लिखूं यार, अब जो मेन है आप उसको समझिए, जो कहीं नहीं मिला आप उसको समझिए, छोटी छोटी बातों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। करा कि अखरोट को ब्रेन फूड क्यों कहा जाता है, ठीक है, सुपर ब्रेन या फिर ब्रेन फूड दोस्तों इसे क्यों नाम दिया? अरे इससे दिमाग बढ़ता है, इससे याददाश्त बढ़ती है, ठीक है। ये जो इसमें खास करके जो ओमेगा 3 आपने पढ़ा ना, इसमें दो चीज आप याद रखिए, एक तो ओमेगा 3 और दूसरा जो एंटीऑक्सीडेंट आप पढ़ते हैं ना, एंटीऑक्सीडेंट जो पढ़ते हैं, ये दो मिलकर एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाते हैं दोस्तों जो एकदम ब्रेन को फास्ट कर देते हैं, ठीक है। और याद रखिए ये मस्तिष्क की कार्यक्षमता को बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं? यह मस्तिष्क की कार्यक्षमता को क्या कर देते हैं? अब बढ़ा देते हैं। तो आपको अगर दिमाग बढ़ाना है तो मैं कह रहा हूं काजू बादाम से ज्यादा आप अखरोट खाइए, जबरदस्त। जितना तेज यहां से बढ़ेगा ना,
वहां से याददाश्त तेज होगा, यहां से दिमाग की प्रोसेसिंग बढ़ जाएगी, फटाफट स्पीड बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा। कर अखरोट का उत्पादन भारत के किन राज्यों में सबसे ज्यादा होता है? कौन कौन सा राज्य दोस्तों जो अखरोट के दोस्तों उत्पादन के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। तो खास करके दो ही ऑप्शन है, या तो ठंडे प्रदेश में जाइए, ठीक है, और ठंडे प्रदेश में आपने पढ़ा है, क्या क्या पढ़ा है, एक बादाम का नाम पढ़िए, और दूसरा ऑप्शन क्या पढ़ा था, पिस्ता पढ़ा था, तीसरा दोस्तों आप याद रखिएगा अखरोट। ये तीन चीज ऐसे हैं दोस्तों जिनका उत्पादन कहां होता है दोस्तों, ठंडे प्रदेश में होता है। कहां होता है, ठंडे प्रदेश में। और आप भली भांति जानते हैं कि ठंडा प्रदेश या तो जम्मू कश्मीर या तो हिमाचल, इस तरह का जो भी स्थान है दोस्तों, वहां पे ये काजू काजू करें यार, बादाम, पिस्ता और अखरोट, ये तीनों का दोस्तों उत्पादन होता है। काजू तो आपको महाराष्ट्र में मिल जाएगा, वहां गोवा साइड चले जाइए, भर भर के काजू, केरल में, कर्नाटक में एकदम इतना काजू काजू कि आप हैरान हो जाएंगे, काजू की इतनी वैरायटी, ठीक है। आइए थोड़े सवाल हम नारियल को लेकर हल कर लेते हैं। पहला सवाल जो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, करा नारियल को किन नाम से जाना जाता है, ठीक है। हम और आप, पहला हम और आप क्या बुलाते हैं दोस्तों, हम और आप इसे नारियल बुलाते हैं, इंग्लिश में हम इसे कोकोनट कहते हैं ना। चलिए ये तो हम आप कहते हैं। संस्कृत भाषा की अगर आप बात करेंगे, संस्कृत भाषा की, तो संस्कृत भाषा में इसे श्रीफल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, श्रीफल। हाँ, एक तो हिंदी में आप पढ़ते हैं तत्सम, तत्सम में आप पढ़ते हैं तो इसे कहा जाता है नारिकेल। वैसे ये सब बेकार बात है, मुझे नहीं बताना था, मुझे बताना था कि इसे कर्नाटक और केरल में क्या कहते हैं, यही, क्योंकि ये सवाल मैंने देखा कि पूछता है सवाल परीक्षा में। तो जरा आप स्टेट नोट करिएगा, जैसे आपसे पूछ देता है कि इसे तमिल में क्या कहा जाता है, इसे केरल मालाबार, या फिर मैं केरल लिख दूं दोस्तों, इसे केरल में क्या, तो ऐसे यहां पूछता दोस्तों ये सवाल। तो अगर तमिल पूछे तो बताइएगा इसे कहते हैं तेंगई। क्या कहते हैं दोस्तों, इसे वहां पे बुलाते हैं तेंगई, ठीक है। तो कभी अगर तमिल मतलब तमिलनाडु जाएंगे और वहां दोस्तों तेंगई तेंगई कोई कर रहा है तो समझिए नारियल की बात कर रहा है, ठीक है। तेंगई का मतलब नारियल। उसी तरह से कभी आप केरल गए, ठीक है, तो वहां तेंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तेंगा। क्या कहा जाता है, तेंगा कहा जाता है, तेंगा, ठीक है। अंगा अंगा तेंगा, क्या कहा जाता है, तेंगा, तेंगई तेंगा। तो ये किसे कहा जाता है दोस्तों, ये नारियल को कहा जाता है। बस ऐसे जानकारी के लिए मेरी इच्छा हुई, कुछ अलग मिला तो मैंने कहा बच्चों को बता दिया जाए, ठीक है। आगे बढ़े, कारण नारियल के किन हिस्सों का उपयोग किया जाता है। नारियल में ऐसा कोई चीज नहीं है जिसका उपयोग आप न करें। अगर आप नारियल को उठाएंगे तो दोस्तों नारियल पानी की बात करेंगे, सबसे पहले किसकी बात करेंगे, सबसे पहले नारियल पानी की बात करेंगे, है ठीक। तो नारियल पानी दोस्तों यह एक तरह का क्या है, पेय पदार्थ होता है, पेय पदार्थ होता है। और एक चीज और बता दूं, ये जो नारियल पानी होता है ना, ये नारियल पानी को ना नारियल का स्पर्म कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, स्पर्म। क्या कहते हैं दोस्तों, स्पर्म कहते हैं। हाँ, अब जो है बता रहे हैं यार, बुरा ना मान, आज से नहीं पिएंगे, अरे यार अब जो है वो बता रहे हैं, ठीक है। तो पहला नारियल पानी। दूसरा दोस्तों नारियल का जो वृक्ष होता है, ठीक है, उस वृक्ष के से हमें लकड़ी प्राप्त हो जाता है, उससे हम जो चाहे वो बना लें, होता है कि नहीं ये चीज। अब जो नारियल का खोल है, खोल मतलब खुज्जा, ठीक है, आप इसे क्या कहते हैं, अब हमको नहीं पता क्या कहते हैं आप, लेकिन हम तो उसे खुज्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, खुज्जा, ठीक है, खुज्जा, ठीक है, खुज्जा, खुज्जा ऐसे लिखा है खुज्जा, ठीक है। तो जो खोल होता है या जो खुज्जा होता है ऊपर का, ठीक है, वो क्या करते हैं दोस्तों, इस खुज्जा से भी दोस्तों रस्सी बन जाता है। आपको नहीं जानकारी होगी, रस्सी बन जाता है। और जो नारियल के अंदर जो गूदा पाया जाता है, गूदा, ठीक है, जो व्हाइट व्हाइट होता है जिसे आप खाते हैं, वो जो गुदा होता है दोस्तों, वो दो चीज में यूज करते हैं, या तो आप खाने में यूज करते हैं, या तो दोस्तों उसी से तेल निकाला जाता है, ठीक है, तेल बनाया जाता है उस गुदा से। क्या बनाया जाता है दोस्तों, उस गुदा से तेल बना दिया जाता है, ठीक है। तो आप बताइए कि नारियल जो है, इसके हर एक अंग से दोस्तों कुछ ना कुछ तो तैयार कर लिया जा रहा है ना, कुछ ना कुछ तो बना लिया जा रहा है, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे। करा नारियल में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, नारियल में दोस्तों कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे दोस्तों यहां से बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो पानी है, जिसे हमने कहा कि स्पर्म है, इस पानी से दोस्तों आपको क्या क्या मिलता है, तो याद रखिएगा इसके पानी में पोटेशियम होता है। क्या बात कर रहे हैं सर, हाँ, इसके पानी में पोटेशियम होता है, इसके पानी में मैग्नीशियम। क्या मजाक कर रहे हैं कि सही बता रहे हैं, कहें मजाक क्या करेंगे भैया, ठीक है।
हमको मजाक करने से क्या मिलेगा, ठीक है, इसमें दोस्तों सोडियम पाया जाता है। सर अब तो हम जरूर नारियल पानी पियेंगे, पीजिए, बहुत बढ़िया है, ठीक है। इसी तरह से इसका जो गूदा होता है दोस्तों, गूदा, देखिए गूदा का यूज करके अगर आप नारियल तेल बना दिए, नारियल तेल बना दिए, तब तो दोस्तों समझ लीजिए एक तरह का उद्योग आपने लगा दिया। क्या कर दिया दोस्तों, यह तो पूरा का पूरा एक उद्योग ही लगा दिया। बनाओ कोकोनट ऑयल, अब बना दिया तेल तो लगाओ सर पे तेल, लगाते कि नहीं। और अगर दोस्तों इस गूदा को खाया आपने, ठीक है, तो खाने की वजह से दोस्तों आपके शरीर में क्या क्या मिला, ये ध्यान देने वाली बात है। क्योंकि जो इसका गूदा होता है इसमें इनसे हटके चीजें पाई जाती है। इसमें क्या क्या होता है दोस्तों, इस गूदे में खाने से आपको प्रोटीन की प्राप्ति होगी, आपके शरीर को फाइबर मिलेगा, फाइबर मिलेगा। सर फाइबर भी यहां होता है, हाँ, प्रोटीन भी मिलता है, फाइबर भी मिलता है, ठीक है। और बाकी दोस्तों बहुत हेल्दी फैट होता है, तो आप इसे फैट या फिर हिंदी में वसा लिख लो, ठीक है, यह भी रहता है। तो इस तथ्य को भी आप याद रखिएगा। कारण नारियल का सबसे अधिक उत्पादन दोस्तों या किन राज्यों, वही साउथ में दोस्तों सबसे ज्यादा नारियल के वृक्ष देखने को मिलते हैं, तो वहीं पे दोस्तों आप याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा एक चीज याद रखिएगा, ये नारियल का जो तेल होता है इसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है, ये भी पूछ देता है, तो यहां भी विटामिन ई होता है। सर हमको तो लगता था कि विटामिन ई खाली वही अंकुरित वाले से मिलता है, आज तो हमने इतने जगह विटामिन ई ढूंढ लिया कि अब क्या ही कहना, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और यहां जब आएंगे दोस्तों उत्पादन में, तो उत्पादन में देखिए आप केरल का नाम लेंगे, आप जो है कर्नाटक का नाम लेंगे, आप जो है तमिलनाडु का नाम लेंगे, आप जो है गोवा का नाम लेंगे, ठीक है, तमिलनाडु का नाम लेंगे, आप जो है गोवा का नाम लेंगे, आप जो है महाराष्ट्र का नाम लेंगे, आप जो है आंध्रा का नाम लेंगे, ठीक है। ये सब दोस्तों ऐसे बेल्ट हैं जहां बहुत ज्यादा मात्रा में ये इसका उत्पादन किया जाता है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, अगले सवाल पर आइए। कारण नारियल आधारित उद्योग दोस्तों कौन कौन से हैं। अगर नारियल आधारित कोई उद्योग बनाना चाहे तो क्या क्या उद्योग दोस्तों बना सकता है, तो सबसे बड़ा उद्योग कौन सा दोस्तों, नारियल तेल उद्योग। कौन सा दोस्तों, नारियल तेल उद्योग, ठीक है, नारियल तेल उद्योग दोस्तों ये सबसे बड़ा उद्योग है। क्यों दोस्तों, बाल पे रखने के लिए तेल होता है ना, और नारियल का जो तेल होता है बाल को बढ़ाता है, ठीक है, सबसे ज्यादा दोस्तों बाल को बढ़ाता है, ठीक है। तो एक तो आप इससे बना सकते हैं नारियल, वो जो गूदा है आप ऐसे कर सकते हैं, गूदा से, जो नारियल का गूदा है वो उससे आपने तैयार किया, ठीक है। और दोस्तों जो नारियल का खोल है, ठीक है, खोल है, उससे दोस्तों आपने रस्सी बना लिया ना, तो रस्सी बना लिया तो एक नया उद्योग लगा दिया, भाई रस्सी बनाने का उद्योग लग गया, ठीक है। तो उससे रस्सी, इसको दोस्तों इसको कोपर बोलते हैं, कोपर या कोयर बोलते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखेगा, रस्सी से बन गया। और जो अगला उत्पाद है दोस्तों वो नारियल पानी, जो पानी है, ठीक है, जो नारियल से जो आपने पानी लिया दोस्तों, उससे दोस्तों आपने नारियल पानी को भी दोस्तों एक उद्योग के रूप में देख सकते हैं। देखिए तो आजकल सबसे ज्यादा तो नारियल पानी ही बिक रहा है ना, ठीक है। तो ये भी अपने आप में दोस्तों एक बहुत बड़ा उद्योग है। तो नारियल आधारित ये छोटे बड़े उद्योग हैं, इनके बारे में आप ध्यान देंगे, ठीक है। तो अच्छा लगा हो दोस्तों, तो आप एक मौका दीजिएगा, हमारे साथ जुड़िएगा। ऐसे ही दोस्तों हमने लगभग हर विषय को पढ़ाया है, आप इत्मीनान से जुड़ेंगे। जब ऐसे आप वीडियो देखेंगे, 10 वीडियो देखिए, धीरे धीरे आपका अट्रैक्शन बढ़ने लगेगा और मजा आने लगेगा, तो फिर आप ऑटोमेटिक दोस्तों पूरा देखेंगे, ठीक है। तो अब तक दोस्तों बहुत सारे लेक्चर कंप्लीट कराए गए, 400 लेक्चर अपने आप में मायने रखता है। आप हमारे साथ आइए और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। बहुत सारे बैच हमने लॉन्च किए हैं, स्टडी 91 ऑफिशियल, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है सब कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया, आप जाइए वहाँ से देख सकते हैं। तो बैच में डेमो क्लास भी आपको मिल जाएगा, आप डेमो देखिए, संतुष्ट होइए तब आप क्लास ज्वाइन कीजिए, ठीक है। तो आज का सेशन ही समाप्त होता है। अच्छा लगा होगा तो बस यही निवेदन है। अंतिम में मैं इसलिए बोलता हूँ कि पहले मैं पढ़ा लूँ अच्छे से, तब आप जो है डिसाइड कीजिए कि भाई बढ़िया लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए, अन्यथा फिर मैं बहुत ज़्यादा दबाव नहीं बनाता किसी पर कि नहीं आप हमें लाइक कीजिए, क्योंकि कोई भी इंसान ना किसी को मन से लाइक करता है, किसी के दबाव से नहीं। मैं बहुत दबाव बना दूंगा, आप 2-4 दिन शेयर कर देंगे, बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक आप समर्पित नहीं, जैसे मैं आपके लिए समर्पित हूं, जब तक आपका समर्पण भाव नहीं आएगा तब तक सब व्यर्थ है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि यार क्या ही कहने का बहुत ज़्यादा मतलब है, फर्ज है, बोल देता हूं, अब निभाना ना निभाना सब आपके ऊपर है, ठीक है। चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।